by Shivam sir. Good morning students, welcome back to my YouTube channel Tiwari Classes, and today we will discuss about of chapter 9 ratio and proportion of class 6 maths. तो सबसे पहले हम रेशो और प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशो होता क्या सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, रेशो। सबसे पहली बात, रेशो का मतलब होता है बेटा आपका कोई फ्रैक्शन है गिवन, यानी रेशो को क्या कह सकते हैं, रेशो इज अ फ्रैक्शन। रेशो क्या है, एक फ्रैक्शन। जैसे 3:2 गिवन आपको, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2। 4:3 गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 4/3। ठीक, ये तो होगी बात रेशो की। बात करेंगे प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी ध्यान दीजिए। 3:2 प्रोपोर्शन 2:3। इसको बेटा ये जो 2 साइन लगाते हैं, नहीं देखिए 2 बार आपने लगाया ना, इसको हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। और प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है जो एक्सट्रीम टर्म होती है आपकी, यानी मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं A/B प्रोपोर्शन C/D, तो A/D इक्वल होते हैं हमेशा किसके, B/C के। अगर मैं बात करूं बेटा टर्म की, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। ये दोनों कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म, और ये दोनों क्या है, मीन्स टर्म। इनको मीन्स कहते हैं या मिडिल भी कह देते हैं, मीन्स भी कहते हैं और मिडिल भी कहते हैं। बात करें इसको बेटा, यहां पर ये है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं बेटा एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमें रेशो पढ़ना है, आपको दोनों डेफिनेशन, रेशो इज ए फ्रैक्शन और ये आपका प्रोपोर्शन। फिलहाल जो हमें क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में वो रेशो के गिवन है, तो हम सीधे रेशो को लेके चलते हैं। आपने एग्जांपल्स इसके कर लिए होंगे, और आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एंटीसीडेंट और ये कॉन्स्टिट्यूएंट। और इधर जो होते हैं प्रोपोर्शन की बात करें तो ये आपकी एक्सट्रीम टर्म यानी बाहर की तरफ जो है, और ये जो अंदर होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मिडिल टर्म भी कह देते हैं और मीन्स टर्म भी कहते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.98। राइट दीज रेशोज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आपको लिखना है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये फर्स्ट का हमारा है फर्स्ट पार्ट बेटा, 12:16। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे देखिए, अभी अभी आपको बताया रेशो क्या होता है, फ्रैक्शन, यानी 12/16। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 3 जा और 2 4, यानी कितना आ गया 3/4। और जब आप रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 3:4। इसी का बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 72:30। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे 72/30। करिए बेटा डिवाइड। सबसे पहले बेटा 6 से करते हैं डिवाइड, है ना। 12 टाइम 5 टाइम 12/5, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 12:5। चलिए देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे बिल्कुल सेम। थ्री 5 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 33/55। 11 3 जा 11 5 जा, कितना आंसर बेटा 3:5। समझ में आ रहे होंगे आपके। इसी का देखिए फोर्थ पार्ट, पॉइंट डेसिमल में गिवन आपको ये 0.2 रेशो 0.8। क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, कितना होता है बेटा 0.2/0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/8, 2 4 का 8, कितना आंसर आ गया बेटा 1:4। तो ये था आपका इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आना है 6/48। 6 8 जा कितना 48, तो कितना आ गया बेटा 1:8, ही आपका आंसर। ऐसे इसको देखते बेटा। अब देखिए क्वांटिटी आपकी क्या है, दोनों की सेम अलग अलग है, तो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। कितना लिखा बेटा 300 मीटर का,
यहाँ मीटर है गिवन, यहाँ कितना किलोमीटर, तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो कितना लिखेंगे बेटा 300 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, अगर रेशो की बात करेंगे कितना आ गया आपका 3:1। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, देखते क्या। चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ए मैन अर्न ₹7500 ए ईयर एंड स्पेंड्स ₹6300 ए ईयर, फाइंड द रेशो ऑफ। तो क्या क्या गिवन है देखने, लिखते हैं बेटा इसमें हम जरा, ए मैन अर्न इक्वल्स टू कितने रुपए बेटा 7500 यानी 7500, स्पेंड्स कितने कर रहा है वो 6300 रुपए। उसके बाद क्या करा, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पार्ट में हम नोट करेंगे, हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर, जो रेशो आपको फाइंड करना है, रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर अब सुबह कह नहीं था तो इक्वल्स टू, तो इनकम उसकी कितने अर्न करे उसने बेटा, यहां से अर्न कितने करे उसने 7500, स्पेंड्स कितने करे उसने 6300, 0 से 0 कैंसिल, 75 अपॉन 63 डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 25 3 जा 75 और 21 यानी कितना आ गया 25:21। एक पार्ट तो ये आपका हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो सेविंग हम कैसे निकालेंगे बेटा, कितने सेव करें, तो सेविंग निकालने के लिए कर दीजिए अर्न माइनस स्पेंड, 7500 माइनस 6300 कितना आ जाएगा बेटा 0 से 0 0 0 5 3 गए 2 7 यानी 1200 रुपए का क्या करा आपने सेविंग करी। आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है रेशो सेविंग टू हिज इनकम, हिज इनकम कितने रुपए सेव करे उसने बेटा 1200 इनसे, और उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है उसकी इनकम 7500, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 12 अपॉन 75। तो इसको देख लीजिएगा डिवाइड है तो 4 3 जा 12 और 25 3 यानी कितना आ गया 12:20। ये बेटा आपका कौन सा सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैग कंटेन्स 5 किलोग्राम ऑफ राइस, 1500 ग्राम हैव बीन टेकन फॉर कुकिंग, व्हाट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट टेकन आउट ऑफ द अमाउंट लेफ्ट इन द बैग। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी की हुई है, द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट contains ये बैग कितने हैं 5 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है 15 ग्राम हैव बीन टेकन, टेकन अमाउंट लिख लेंगे हम यहाँ, टेकन अमाउंट टेकन कितना है 1500 ग्राम, कितना हो गया 1500 ग्राम। उसके बाद में आपको जो रेशो निकालना है वो क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट टेकन आउट ऑफ द अमाउंट लेफ्ट इन द बैग। तो कितना लेफ्ट हुआ, तो अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये करना है इनको चेंज कर लीजिए, 5 किलोग्राम यानी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5000 ग्राम। तो अमाउंट लेफ्ट कितना आ जाएगा 5000 ग्राम माइनस 1500, माइनस कर दीजिए कितना आएगा 0 0 और ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 5 गए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका फिर 4 में से 1 गया 3 यानी 3500 ग्राम में आ गया। ये अमाउंट लेफ्ट हो गया। आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है ना। सो
तो रेशो ये देख लीजिए किसका किसका निकालना है इसमें आप। रेशो ऑफ अमाउंट टेकन, रेशो ऑफ अमाउंट टेकन आउट ऑफ अमाउंट टेकन टू अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट टेकन यानी आपका 5500 टू 3500, 0 से 0, 0 से 0, क्या आ गया 15/35, 5 7 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 7 जा कितना आ गया 3:7। क्वेश्चन नंबर 4, an alloy consists of 3 whole 1/2 gram of copper। तो क्या क्या गिवन है लिख लेंगे। alloy consist copper कितना गिवन है बेटा 3 whole 1/2 ग्राम, यानी हो गया 3 2 6 और 1 7/2 ग्राम। उसके बाद है टिन कितना है, यानी alloy consist टिन, ये आपको गिवन है 2 whole 3/4, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4 का। आगे देखते क्या पूछा। रेशो ऑफ कॉपर टू ऑफ द टिन इन अलॉय इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए तो रेशो ऑफ कॉपर टू टिन, कॉपर टू टिन, तो कॉपर यानी 7/2, रेशो 11/4, तो करिए मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे हो जाएगा 7 × 4 2 × 11, 2 2 जा 4, यानी 7 2 जा 14/11, यानी रेशो कितना आ गया 14:11। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बुक्स ऑफ 5/12 ऑफ द पीपल आर मेल्स, राइट द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द शॉप। तो टोटल क्या है गिवन आपको 5/12 of the people are males। तो फीमेल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए 1 - 5/12, 12 - 5/12, 7/12, ये आपकी फीमेल। नमस्ते बेटा, पंखा कितना आ गया 7/12। आपसे रेशो किसका, राइट द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो सो रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, तो मेल्स टू फीमेल्स आपको फाइंड करना है। कितने हो गए 5/12, फीमेल्स कितनी होगी 7/12। जब क्रॉस इस तरीके से हम करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 12 अब 7 × 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया 5/7, यानी रेशो की बात की जाए 5:7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है। द रेशो ऑफ 9 days to 3 weeks, 9 days to 3 weeks, तो 9 days तो ये आपके हो गए 9 days हो गए, 3 weeks में कितने डेज हो गए भाई, कितने हो जाएंगे 1 वीक में आपके हो गए 7, और तो 7 3 जा कितना हो गया 21, यानी 3 वीक, तो 3 वीक इक्वल टू 3 वीक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 7, यानी 21 हो गए आपके। चलिए तो रेशो हमें फाइंड करना था डेज टू 9 days to 3 weeks, कितना हो जाएगा 9/21, 3 3 जा 9, 3 7, यानी कितना आ गया 3:7। कौन सा ऑप्शन आपका क्या निकालना था आपको, डेज टू वीक, 3:7, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। मैथमेटिक्स एक आपको वर्ड गिवन है, इस मैथमेटिक्स में आपसे पूछा गया रेशो ऑफ नंबर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब क्या है कांस्टेंट, वहां मतलब यहाँ रख दो अलग। तो कौन कौन से हो गए आपके, रेशो ऑफ कांस्टेंट्स टू वॉवेल्स, कौन कौन से हो गए आपके कांस्टेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6
7 कितने हो गए यानी 7 वोवेल्स आपके कितने हो गए 1 2 3 4 यानी 7:4। तो आप लिख सकते हैं कि आपके जो कांस्टेंट हैं वो कितने हो गए 7, वोवेल्स कितने हो गए आपके 4। ये आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू आपके वोवेल्स होते हैं और जो बाकी सारे बचे वर्ड वो आपके सब क्या होते हैं कांस्टेंट। नंबर 8 देख लीजिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम 1:2 यानी फ्रेम का जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है 1:2 मीटर गिवन है और सेकंड आपको विड्थ जो है विड्थ कितनी गिवन है आपको, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई कितनी है 3:4 मीटर। रेशो विड्थ टू लेंथ बताना है यानी रेशो विड्थ टू लेंथ इक्वल्स टू विड्थ कितनी है 3/4, लेंथ कितनी हो गई 1:2। तो चलिए कितना हो जाएगा 2 × 3 और 4 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया 3:4। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए बेटा एक बार। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर प्राइम नंबर टू द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन द नंबर 1 to 50 विद 1 to 50। तो आपको प्राइम नंबर 1 to 50 के बीच प्राइम नंबर, ये हॉट क्वेश्चन है आपका, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 कितने होते हैं, ये आपके 15 होते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की बिटवीन 1 to 50 ये होते हैं आपके 34 होते हैं कंपोजिट नंबर। तो रेशो आपको बताना था प्राइम टू कंपोजिट नंबर कितना हो गया 15:34 यानी आंसर की बात करें कितना आ गया 15:35। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर में क्या कहा। अंकिता इज 18 years old and her brother अपूर्व इज 16 year old। चलिए तो हम लिखते हैं एज ऑफ अंकिता लिख लेते हैं जरा। एज ऑफ अंकिता कितनी गिवन है 18 एंड हर ब्रदर अपूर्व इज, और अपूर्व की एज ऑफ अपूर्व कितनी गिवन आपको 16। व्हाट इज द रेशो ऑफ अंकिता एज अपूर्व एज, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ अपूर्व एज अंकिता एज आफ्टर ईयर्स। चलिए सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ अंकिता एज, तो रेशो ऑफ अंकिता एज, अंकिता एज टू अपूर्व एज, अपूर्व एज कितना हो जाएगा 18/16 डिवाइड कर दीजिए 2 8 जा 16 2 9 जा 16 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 यानी 9:8। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा आपसे, व्हाट विल बी द एज ऑफ अपूर्व एज टू अंकित आफ्टर 8 ईयर। तो सेकंड वाले की बात करें अगर तो आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स दोनों की एज क्या होगी जरा लिख लेंगे हम। एज ऑफ अंकिता कितनी हो जाएगी इक्वल टू 18 में 8 ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 26 और एज ऑफ अपूर्व 24 ये हो जाएगी आपकी 16 + 8 कितने हो जाएंगे 24। अब रेशो यहां से हम फाइंड कर देंगे 8 इयर्स का रेशो ऑफ, देख लीजिए क्या पूछा गया अपूर्व एज टू अंकिता यानी पहले आपकी अपूर्व की लेनी है। एज ऑफ अपूर्व एज, रेशो ऑफ अपूर्व एज टू अंकिता एज इक्वल्स टू 24/26 यानी 12 2 जा और 13 2 जा कितना आंसर आ जाएगा आपका 12:13। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9A जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट की।